हेलो एवरीवन। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन जेई मेन 2013 से, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में से पूछा गया है। क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज लिथियम टू माइनस लिथियम टू प्लस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। उन्होंने चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें और पूछ रहे हैं स्टेबिलिटी इन तीनों की और ऑर्डर इन तीनों का, लिथियम टू माइनस लिथियम टू प्लस। तो स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा? बॉन्ड ऑर्डर से। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता चलेगा? एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो इसको करने के एक बड़ा मेथड है जो आप बोर्ड्स में अप्लाई करते हैं। एनर्जी डायग्राम बनाते हैं और एनर्जी डायग्राम ऐसे बनेगा। आप इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखेंगे और इस तरफ ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखेंगे। लिथियम में सबसे पहले तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लिथियम के एटम में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिथियम के एक एटम में। सो लिथियम 2 में कितने होंगे? Li2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस करने पे एक ज़्यादा हो जाएगा, प्लस करने पे एक कम हो जाएगा। Li2 माइनस पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Li2 प्लस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये एनर्जी डायग्राम जब हम बनाते हैं, ये एमओटी का ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऊपर वाला जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है और नीचे वाले जो हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और यहाँ पे इस एनर्जी डायग्राम पे ये सफिशियंट है क्योंकि इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इससे ऊपर का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले लिथियम एटम में फर्स्ट सबसे पहले कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा? 1s और इधर भी 1s। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये फिल होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, 2 इधर आएंगे और 2 इधर, क्योंकि सब पहले दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल। और ये है सिग्मा 1s2, ये है सिग्मा स्टार 1s2। तो ऊपर वाला जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग। और नीचे वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और पहले 1s में आएगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 2 आ गए, तो अब एक बचा, एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। और ये है 2s1, ये भी है 2s1 जो है। और नीचे वाला सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2s0 आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम लोग Nb से लिखेंगे। टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2, तो Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। तो ये आ रहा है लिथियम के लिए, Li2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1। Li2 माइनस के लिए क्या आएगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे
एक इलेक्ट्रॉन टोटल में ज़्यादा है तो यहाँ पे रखिए या यहाँ पे रखिए, कहीं पे भी रखिए, तो वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो ये आ गया आपका Li2 के लिए। Li2 माइनस के लिए क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में 4 ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में 3 हो जाएंगे। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5। और Li2 प्लस के लिए भी ऑल्सो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दोनों के लिए 0.5, मतलब हाफ। तो इन तीनों का जब लिखते हैं हम लोग तो वो ऑर्डर इसका आएगा Li2 माइनस में सबसे कम, क्योंकि अब कंपेयर करना है Li2 माइनस और Li2 प्लस में, बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल, ये कैसे कब पता करेंगे। Li2 माइनस के केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, पर Li2 प्लस में एक कम हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो एक एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है इसलिए वो और कम स्टेबल होगा Li2 प्लस से। तो वो आएगा आंसर इसका, Li2 का सबसे ज़्यादा है बॉन्ड ऑर्डर तो हाईएस्ट, और Li2 प्लस का फिर Li2 माइनस, तो ये आएगा। और ऑप्शन दिया हुआ है बी, ये तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये हमने सॉल्व किया जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। थैंक यू।